भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्री हरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया? नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। विष्णु पुराण। श्री पराशर जी बोले, आनमित्र के शिनी नामक पुत्र हुआ। शिनी के सत्यक और सत्यक से सात्यकी का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम युयुधान था। तदनंतर सात्यकी के संजय, संजय की कुणी और कुणी से युगंधर का जन्म हुआ। ये सब शैनय नाम से विख्यात हुए। अनमित्र के वंश में ही पृश्नी का जन्म हुआ और पृश्नी से शबफलक की उत्पत्ति हुई, जिसका प्रभाव पहले वर्णन कर चुका हूं। शबफलक का चित्रक नामक एक छोटा भाई और था। शबफलक के गादिनी से अक्रूर का जन्म हुआ तथा एक दूसरी स्त्री से उपमतगु, मृदामृत, विश्वारी, मेजय, गिरिक्षत, उपक्षत्र, शतघन, अरिमर्दन, धर्मद्रिक, दृष्टधर्म, गंधमोज, वाह और प्रतिभा नामक पुत्र और सुतारा नामिनी कन्या का जन्म हुआ। देववान और उपदेव ये दो अक्रूर के पुत्र थे तथा चित्रक के पृथु, विपृथु आदि अनेक पुत्र थे। कुकुर, भजमान, शुचिकंबल और बहिरिश ये चार अंधक के पुत्र हुए। इनमें से कुकुर से धृष्ट, धृष्ट से कपोतरोमा, कपोतरोमा से विलोमा तथा विलोमा से तुम्बुरु के मित्र अनु का जन्म हुआ। अनु से आनक दुदुम्भी और अभिजीत, अभिजीत से पुनर्वसु और पुनर्वसु से आहुक नामक पुत्र और आहुकी नामनी कन्या का जन्म हुआ। आहुक के देवक और उग्रसेन नामक दो पुत्र हुए। उनमें से देवक के देववान, उपदेव, सहदेव और देवरक्षित नामक चार पुत्र हुए। इन चारों की वृकदेवा, उपदेवा, देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांतिदेवा, सहदेवा और देव की ये 7 भागिनियां थी। ये सब वासुदेव जी को ब्याही गई थी। उग्रसेन के भी कंस, नेग्रोध, सुनाम, आनकाहव, शंकु, सुभूमि, राष्ट्रपाल, युद्धदृष्टि और सुतुष्टिमान नामक पुत्र तथा कंसा, कंसवती, सुतनु और राष्ट्रपाली नामक कन्याएं हुई। भजमान का पुत्र विदुरथ हुआ। विदुरथ के शूर, शूर के शमी, शमी के प्रतिक्षत्र, प्रतिक्षत्र के स्वयंभोज, स्वयंभोज के हृदिक और हृदिक के कृतवर्मा, शतधन्वा, देवार और देवगर्भ आदि पुत्र हुए। देवगर्भ के पुत्र शूरसेन थे। शूरसेन की मारिशा नाम की पत्नी थी। उससे उन्होंने वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न किए। वसुदेव के जन्म लेते ही देवताओं ने अपना अव्याहत दृष्टि से यह देखकर कि इनके घर में भगवान अंशावतार जन्म लेंगे, आनक और दुदुम्बी आदि बाजे बजाए थे, इसलिए उनका नाम आनक दुदुम्भी भी हुआ। इनके देवभाग, देवशवा, अष्टक, ककुचक्र, वत्सधारक, सृंजय, श्याम, शमिक और गंडुष नामक 9 भाई थे तथा इन वसुदेव आदि 10 भाइयों की पृथा, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रुवा और राजाति देवी ये 5 बहनें थी। शूरसेन के कुंती नामक एक मित्र थे। वे निसंतान थे, अतः शूरसेन ने दत्तक विधि से उन्हें अपनी पृथा नाम की कन्या दे दी। उनका राजा पांडु के साथ विवाह हुआ। उसके धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नामक 3 पुत्र हुए। इनके पहले इसके अविवाहितावस्था में भी भगवान सूर्य के द्वारा कर्ण नामक एक कानिन पुत्र और हुआ था। इसकी माद्री नाम की एक सपत्नी थी।
उसके अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव नामक पांडु के 2 पुत्र हुए। शूरसेन की दूसरी कन्या शुश्रवा का कारुष नरेश वृद्धधर्मा से विवाह हुआ। उससे दंतवक्र नामक महादैत्य उत्पन्न हुआ। श्रुतकीर्ति को कैकेय राज ने विवाह। उससे कैकेय नरेश के सत्तरदन आदि 5 पुत्र हुए। राजादि देवी से अवंती देशीय विंध्य और अनुविंध्य का जन्म हुआ। शुश्रवा का भी चेदिराज दमघोष ने पाणी ग्रहण किया। इससे शिशुपाल का जन्म हुआ। पूर्व जन्म में यह अतिशय पराक्रमी हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का मूल पुरुष हुआ था, जिसे सकल लोक गुरु भगवान नृसिंह ने मारा था। तदनंतर वह अक्षय, वीर, शौर्य, संपत्ति और पराक्रम आदि गुणों से संपन्न तथा समस्त त्रिभुवन के स्वामी इंद्र के भी प्रभाव को दबाने वाला दशानन हुआ। स्वयं भगवान के हाथों से ही मारे जाने की पुण्य से प्राप्त हुआ नाना भोगों को वह बहुत समय तक भोगते हुए अंत में राघव रूपधारी भगवान के ही द्वारा मारा गया। इसके पीछे यह चेदिराज दमघोष का पुत्र शिशुपाल हुआ। शिशुपाल होने पर भी वह भूभार हरण के लिए अवतीर्ण हुए भगवदंश स्वरूप भगवान पुंडरीकाक्ष में अत्यंत द्वेष बुद्धि करने लगा। अंत में भगवान के हाथ से ही मारे जाने पर उन परमात्मा में ही मन लगे रहने के कारण सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। भगवान यदि प्रसन्न होते हैं तब जिस प्रकार यथेच फल देते हैं, उसी प्रकार अप्रसन्न होकर मारने पर भी वे अनुपम दिव्यलोक की प्राप्ति कराते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान पूर्व जन्मों में हिरण्यकश्यपु और रावण होने पर इस शिशुपाल ने भगवान विष्णु के द्वारा मारे जाने से देव दुर्लभ भोगों को तो प्राप्त किया, किंतु यह उनमें लीन नहीं हुआ। फिर इस जन्म में ही उनके द्वारा मारे जाने पर इसने सनातन पुरुष श्रीहरि में सायुज्य मोक्ष कैसे प्राप्त किया? हे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनिवर, यह बात सुनने की मुझे बड़ी ही इच्छा है। मैंने अत्यंत कौतूहलवश होकर आपसे यह प्रश्न किया है, कृपया इसका निरूपण कीजिए। श्री पराशर जी बोले, प्रथम जन्म में दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और नाश करने वाले भगवान ने शरीर ग्रहण करते समय नृसिंह रूप प्रकट किया था। उस समय हिरण्यकश्यपु के चित्त में यह भाव नहीं हुआ था कि ये विष्णु भगवान है। केवल इतना ही विचार हुआ कि यह कोई निरतिशय पुण्य समूह से उत्पन्न हुआ प्राणी है। रजोगुण के उत्कर्ष से प्रेरित हो उसकी मति उस विपरीत भावना के अनुसार दृढ़ हो गई। अतः उसके भीतर ईश्वरीय भावना का योग न होने से भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण ही रावण का जन्म लेने पर उसने संपूर्ण त्रिलोकी में सर्वाधिक भोग संपत्ति प्राप्त की। उन अनादि निधन पर ब्रह्म स्वरूप निराधार भगवान में चित्त न लगाने के कारण वह उन्हीं में लीन नहीं हुआ। इसी प्रकार रावण होने पर भी कामवश जानकी जी में चित्त लग जाने से भगवान दशरथ नंदन राम के द्वारा मारे जाने पर केवल उनके रूप का ही दर्शन करता हुआ वे ये अच्युत हैं ऐसी आसक्ति नहीं कर पाया, बल्कि मृत्यु के समय उसने अंतःकरण में केवल मनुष्य बुद्धि ही रही। फिर श्री अच्युत के द्वारा मारे जाने के फलस्वरूप उसने संपूर्ण भूमंडल में प्रशंसित चेदिराज के कुल में शिशुपाल रूप से जन्म लेकर अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त किया। उस जन्म में वह भगवान के प्रत्येक नामों में तुच्छता की भावना करने लगा। उसका हृदय अनेक जन्म के द्वेषानुबंध से युक्त था, अतः वह उनकी निंदा और तिरस्कार आदि करते हुए भगवान के संपूर्ण समयानुसार लीलाकृत नामों का निरंतर उच्चारण करता था। खिले हुए कमल दल के समान जिसकी निर्मल आंखें हैं, जो उज्जवल पीतांबर तथा निर्मल किरीट, केयूर, हार और कटकादि धारण किए हुए हैं, तथा जिसकी लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं और जो शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए रहते हैं। भगवान का वह दिव्य रूप अत्यंत वैरानुबंध के कारण भ्रमण, भोजन, स्नान, आसन और शयन आदि संपूर्ण अवस्थाओं में कभी उसके चित्त से दूर न होता था।
फिर उनको बुरा भला कहते समय उन्हीं का नामोच्चारण करते हुए, हृदय में भी उन्हीं का ध्यान धरते हुए, जिस समय वह अपने वध के लिए हाथ में धारण किए चक्र के उज्जवल किरण जाल से सुशोभित अक्षय तेज रूप द्वेषादि संपूर्ण दोषों से रहित ब्रह्मबोध भगवान को देख रहा था, उसी समय तुरंत भगवत चक्र से मारा गया। भगवत स्मरण के कारण संपूर्ण पापराशि के दग्ध हो जाने से भगवान के द्वारा उसका अंत हुआ और वह उन्हीं में लीन हो गया। इस प्रकार इस संपूर्ण रहस्य का मैंने तुमसे वर्णन किया। अहो, वे भगवान तो द्वेषानुबंध के कारण भी कीर्तन और स्मरण करने से संपूर्ण देवता और असुरों को दुर्लभ परम फल देते हैं। फिर सम्यक भक्ति संपन्न पुरुषों की तो बात ही क्या है। आनक दुदुम्भी वसुदेव जी के पौरवी, रोहिणी, मदिरा, भद्रा और देवकी आदि बहुत सी स्त्रियां थीं। उनमें रोहिणी से वसुदेव जी ने बलभद्र, शठ, सारण और दुर्मुद आदि कई पुत्र उत्पन्न किए तथा बलभद्र जी के रेवती से विशठ और उल्मूक नामक 2 पुत्र हुए। सारिष्ठ, मारिष्ठ, सत्य और धृति आदि सारण के पुत्र थे। इनके अतिरिक्त भद्राश, भद्रबाहु, दुर्दम और भूत आदि भी रोहिणी ही की संतान में थे। नंद, उपनंद और कृतक आदि मदिरा के तथा उपनिधि और गद आदि भद्रा के पुत्र थे। वैशाली के गर्भ से कौशिक नामक केवल एक ही पुत्र हुआ। आनक दुदुम्बी के देवकी से कीर्तिमान, सुषेण, उदायु, भद्रसेन, ऋजुदास तथा भद्रदेव नामक 6 पुत्र हुए। उन सबको कंस ने मार डाला। पीछे भगवान की प्रेरणा से योगमाया ने देवकी के 7वें गर्भ को आधी रात के समय खींचकर रोहिणी की कुक्षी में स्थापित कर दिया। आकर्षण करने से इस गर्भ का नाम संकर्षण हुआ। तदनंतर संपूर्ण संसार रूप महावृक्ष के मूल स्वरूप भूत, भविष्यत और वर्तमान कालीन संपूर्ण देव, असुर और मुनिजन की बुद्धि के अगम में तथा ब्रह्मा और अग्नि आदि देवताओं द्वारा प्रणाम करके भूभार हरण के लिए प्रसन्न किए गए आदि, मध्य और अंतहीन भगवान वासुदेव ने देवकी के गर्भ से अवतार लिया और उन्हीं की कृपा से बड़ी हुई महिमा वाली योग निद्रा भी नंदगोप की पत्नी यशोदा के गर्भ में स्थित हुई। उन कमल नयन भगवान के प्रकट होने पर यह संपूर्ण जगत प्रसन्न हुए सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों से संपन्न, सर्पादि के भय से शून्य, अधर्म आदि से रहित तथा स्वस्थचित हो गया। उन्होंने प्रकट होकर इस संपूर्ण संसार को सन्मार्गावलंबी कर दिया। इस मर्त्यलोक में अवतीर्ण हुए भगवान की 16,101 रानियां थीं। उनमें रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बती और चारुहासिनी आदि 8 मुख्य थी। अनादि भगवान अखिल मूर्ति ने उनसे 1,80,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें से प्रद्युम्न, चारुदेशन और साम आदि 13 पुत्र प्रधान थे। प्रद्युम्न ने भी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया। उससे अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध ने भी रुक्मी की पौत्री सुभद्रा से विवाह किया। उससे वज्र उत्पन्न हुआ। वज्र का पुत्र प्रतिबाहु तथा प्रतिबाहु का सुचारु था। इस प्रकार सैकड़ों हजार पुरुषों की संख्या वाले यदुकुल की संतानों की गणना 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इस विषय में ये 2 श्लोक चरित्रार्थ हैं। जो गृहाचार्य यादव कुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देने में तत्पर रहते थे, उनकी संख्या 3,88,00,000 थी। फिर उन महात्मा यादवों की गणना तो कर ही कौन सकता है, जहां हजारों और लाखों की संख्या में सर्वदा यदुराज उग्रसेन रहते थे। देवासुर संग्राम में जो महाबली दैत्यगण मारे गए थे, वे मनुष्यलोक में उपद्रव करने वाले राजा लोग होकर उत्पन्न हुए। उनका नाश करने के लिए देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया, जिसमें कि 101 कुल थे। उनका नियंत्रण और स्वामित्व भगवान विष्णु ने ही किया।
वे समस्त यादवगण उनकी आज्ञानुसार ही वृद्धि को प्राप्त हुए। इस प्रकार जो पुरुष इस वृष्णिवंश की उत्पत्ति से विवरण को सुनता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप से यदु के वंश का वर्णन किया है। अब तुर्वसु के वंश का वर्णन सुनो। तुर्वसु का पुत्र वाहिन था। वाहिन का भार्ग, भार्ग का भानु, भानु का त्रैसानु, त्रैसानु का करंदम और करंदम का पुत्र मरुत था। मरुत निसंतान था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को पुत्र रूप से स्वीकार कर लिया। इस प्रकार ययाति के शाप से तुर्वसु के वंश ने पुरुवंश का ही आश्रय लिया। ध्रुव वंश। श्री पराशर जी बोले, ध्रुव का पुत्र बभ्रु था। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्दम, दुर्दम का प्रचेता और प्रचेता का पुत्र शतधर्म था। इसने उत्तरवर्ती बहुत से मलेच्छों का आधिपत्य किया। पराशर जी बोले, ययाति के चौथे पुत्र अनु के सभानल, चक्षु और परमेशु नामक 3 पुत्र थे। सभानल का पुत्र कालानल हुआ तथा कालानल के सृंजय, सृंजय के पुरंजय, पुरंजय के जन्मेजय, जन्मेजय के महाशाल, महाशाल के महामना और महामना के उशिनर तथा तितिक्षु नामक 2 पुत्र हुए। उशिनर के शिबी, नृग, नर, कृमि और वर्म नामक 5 पुत्र हुए। उनमें से शिबी के पृषदर्भ, सुवीर, कैकय और मद्रक ये 4 पुत्र थे। तितिक्षु का पुत्र रुष्ट्रथ हुआ। उसके हेम, हेम के सुतपा तथा सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। इस बलि के क्षेत्र में अर्थात रानी में दीर्घतमा नामक मुनि ने अंग, बंग, कलिंग, सुह और पौंड नामक 5 वाले क्षत्रिय उत्पन्न किए। इन बलिपुत्रों की संतति के नामानुसार 5 देशों के भी ये नाम पड़े। इनमें से अंग से अनपान, अनपान से द्विरथ, द्विरथ से धर्मरथ और धर्मरथ से चित्ररथ का जन्म हुआ, जिसका दूसरा नाम रोमपाद था। इस रोमपाद के मित्र दशरथ जी थे। अज के पुत्र दशरथ जी ने रोमपाद को संतानहीन देखकर उन्हें पुत्री रूप से अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। रोमपाद का पुत्र चतुरंग था। चतुरंग के पृथुलाक्ष तथा पृथुलाक्ष के चंपा नामक पुत्र हुआ, जिसमें चंपा नाम की पुरी बसाई थी। चंपक के हर्यंग नामक पुत्र हुआ। हर्यंग से भद्ररथ, भद्ररथ से बृहद्रथ, बृहद्रथ से बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा से बृहद्भानु, बृहद्भानु से बृहन्मा, बृहन्मा से जयद्रथ का जन्म हुआ। जयद्रथ की ब्राह्मण और क्षत्रिय के संसर्ग से उत्पन्न हुई पत्नी के गर्भ से विजय नामक पुत्र का जन्म हुआ। विजय के धृति नामक पुत्र हुआ। धृति के धृतव्रत, धृतव्रत के सत्यकर्मा और सत्यकर्मा के अधिरथ का जन्म हुआ, जिसने कि स्नान के लिए गंगा जी में जाने पर पिटारी में रखकर प्रथा द्वारा बहाए हुए कर्ण को पुत्र रूप से पाया था। इस कर्ण का पुत्र वृषसेन था। बस अंगवंश इतना ही है। इसके आगे पुरुवंश का वर्णन सुनो। श्री पराशर जी बोले, पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का प्रचिन्मान, प्रचिन्मान का प्रवीर, प्रवीर का मनस्यु, मनस्यु का अभ्यत, अभ्यत का सुद्यु, सुद्यु का बहुगत, बहुगत का संयाति, संयाति का अहंज्ञाति तथा अहंज्ञाति का पुत्र रौद्राश्व था। रौद्राश्व के ऋतेषु, कक्षेषु, स्थंडलेषु, कृतेषु, जलेषु, धर्मेषु, धृतेषु, स्थलेषु, संतेषु और वनेषु नामक 10 पुत्र थे। ऋतेषु का पुत्र अनितार हुआ तथा अनितार के सुमति, अप्रतिरथ और ध्रुव नामक
3 पुत्रों ने जन्म लिया। इनमें से अप्रतिरथ का पुत्र कण्व और कण्व का मेधातिथि हुए, जिसकी संतान कान्यवायन ब्राह्मण हुए। अप्रतिरथ का दूसरा पुत्र एलीन था। इस एलीन की दुष्यंत आदि 4 पुत्र हुए। दुष्यंत के यहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, जिसके नाम के विषय में देवगण ने इस श्लोक का गान किया है। माता तो केवल चमड़े की धौकनी के समान है, पुत्र का अधिकार तो पिता का ही है। पुत्र जिसके द्वारा जन्म ग्रहण करता है उसी का स्वरूप होता है। हे दुष्यंत, तू इस पुत्र का पालन पोषण कर, शकुंतला का अपमान न कर। हे नरदेव, अपने ही वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र अपने पिता को यमलोक से उद्धार कर स्वर्गलोक को ले जाता है। इस पुत्र के आधान करने वाले तुम ही हो। शकुंतला ने यह बात ठीक ही कही है। भरत की 3 स्त्रियां थी, जिनसे उसने 9 पुत्रों को जन्म दिया। भरत के कहने पर ये मेरे अनुरूप नहीं है। उनकी माताओं ने इस भय से कि राजा हमको त्याग न दे, उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार पुत्र जन्म के विफल हो जाने से भरत ने पुत्र की कामना से मरुत्सोम नामक यज्ञ किया। इस यज्ञ के अंत में मरुदगण ने उन्हें भारद्वाज नामक एक बालक पुत्र रूप से दिया, जो उत्थय पत्नी ममता के गर्भ में स्थित दीर्घतमा मुनि के पाद प्रहार से स्खलित हुआ। बृहस्पति जी के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उसके नामकरण के विषय में यह श्लोक कहा जाता है। पुत्रोत्पत्ति के अनंतर बृहस्पति ने ममता से कहा, हे मूढ़, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, तू इसका भरण कर। तब ममता ने भी कहा, हे बृहस्पति, यह पुत्र द्वाज हम दोनों से उत्पन्न हुआ है, अतः तुम इसका भरण करो। इस प्रकार परस्पर विवाद करते हुए उसके माता पिता चले गए, इसलिए उसका नाम भरद्वाज पड़ा। पुत्र जन्म वितश अर्थात विफल होने पर मरुदगण ने राजा भरत को भरद्वाज दिया था, इसलिए उसका नाम विथत भी था। विथत का पुत्र मन्यु हुआ और मन्यु के बृहत्क्षत्र, महावीर, नर और गर्ग आदि कई पुत्र हुए। नर का पुत्र संकृति और संकृति के गुरुप्रीति एवं रंतिदेव नामक 2 पुत्र हुए। गर्ग से शिनी का जन्म हुआ, जिससे कि गार्ग्य और शैन्य नाम से विख्यात क्षत्रोपेत ब्राह्मण उत्पन्न हुए। महावीर का पुत्र दुर्क्षय हुआ। उसके त्रयारूपिणी, पुष्करिणी और कपि नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र पीछे ब्राह्मण हो गए। बृहत्क्षत्र का पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र का पुत्र हस्ती था, जिसने ये हस्तिनापुर नामक नगर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुजमीर और पुरुमीर थे। अजमीर के कण्व और कण्व के मेधातिथि नामक पुत्र हुआ, जिससे कि कांडवाय ब्राह्मण उत्पन्न हुए। अजमीर का पुत्र बृहदिषु हुआ। बृहदिषु के बृहद्धनु, बृहद्धनु के बृहत्कर्मा, बृहत्कर्मा के जयद्रथ, जयद्रथ के विश्वजीत तथा विश्वजीत के सेनजीत का जन्म हुआ। सेनजीत के रुचिराश्व, काश्व, दृढ़हनु और वत्सहनु नामक 4 पुत्र हुए। रुचिराश्व के पृथुसेन, पृथुसेन के पार और पार के नील का जन्म हुआ। इस नील के 100 पुत्र थे, जिनमें कंपिल्य नरेश समर प्रधान था। समर के पार, सुपार और सदश्व नामक 3 पुत्र थे। सुपार के पृथु, पृथु के सुकृति, सुकृति के विभ्राज और विभ्राज के अणहु नामक पुत्र हुआ, जिसने शुककन्या कीर्ति से विवाह किया। अणु से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। ब्रह्मदत्त से विश्वक्सेन, विश्वक्सेन के उदकसेन तथा उदकसेन से भल्लाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्विजमीर का पुत्र यविनर था। उसका धृतिमान, धृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी, दृढ़नेमी का सुपार्श्व, सुपार्श्व का सुमति, सुमति का सन्नतिमान तथा सन्नतिमान का पुत्र कृत हुआ, जिसे हिरण्यनाभ ने योग विद्या की शिक्षा दी थी तथा जिसने प्राच्य सामग श्रुतियों की 24 संहिताएं रची थी।
कृत का पुत्र उग्रायुध था, जिसने अनेकों नीपवंशीय क्षत्रियों का नाश किया था। उग्रायुध के क्षेम्य के सुधीर के रिपुंज और रिपुंज से बृहद्रथ ने जन्म लिया, और ये सब पूर्ववंशीय राजागण हुए। अजमेर की नालिनी नामिनी एक भार्या थी। उसके नील नामक एक पुत्र हुआ। नील के शांति, शांति के सुशांति, सुशांति के पुरंजय, पुरंजय के ऋक्ष, और ऋक्ष के हरिषभ नामक पुत्र हुआ। हरिषभ के मुद्गल, सृंजय, बृदिशु, यविनर और कांपिल्य नामक 5 पुत्र हुए। पिता ने कहा था कि मेरे ये पुत्र मेरे आश्रित 5 देशों की रक्षा करने में समर्थ हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मुद्गल से मौदगल्य नामक शतोपेत ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। मुद्गल से बृहदश्व और बृहदश्व से दिवोदास नामक पुत्र एवं अहल्या नाम की एक कन्या ने जन्म लिया। अहल्या से महर्षि गौतम के द्वारा शतानंद का जन्म हुआ। शतानंद से धनुर्वेद का पारदर्शी सत्यधृति उत्पन्न हुआ। एक बार अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को देखने से सत्यधृति का वीर्य स्खलित होकर शरस्तंभ अर्थात सरकंडों पर पड़ा। उससे 2 भागों में बढ़ जाने के कारण पुत्र और पुत्री रूप 2 संतानें उत्पन्न हुई। उन्हें मृग्या के लिए गए हुए राजा शांतनु कृपावश ले आए। तदनंतर पुत्र का नाम कृप हुआ और कन्या अश्वत्थामा की माता द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि हुई। दिवोदास का पुत्र मित्रायु हुआ। मित्रायु का पुत्र चैवन नामक राजा हुआ। चैवन का सुदास, सुदास का सौदास, सौदास का सहदेव, सहदेव का सोमक, और सोमक के 100 पुत्र हुए, जिनमें जंतु सबसे बड़ा और पृष्ठ सबसे छोटा था। पृष्ठ का पुत्र द्रुपद, द्रुपद का धृष्टद्युम्न और धृष्टद्युम्न का पुत्र धृष्टकेतु था। अजमेर का ऋक्ष नामक एक पुत्र और था। उसका पुत्र संवरण हुआ तथा संवरण का पुत्र कुरु था, जिसने कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र की स्थापना की। कुरु के पितृ सुधनु, जहनु और परीक्षित आदि हुए। सुधनु का पुत्र सुहोत्र था। सुहोत्र का चैवन, चैवन का कृतक और कृतक का पुत्र उपरिचर वसु हुआ। वसु के बृहद्रथ, प्रत्यग्र, कुशाम्बु, कुचैल और मत्स्य आदि 7 पुत्र थे। इनमें से बृहद्रथ के कुशाग्र, कुशाग्र के वृषभ, वृषभ के पुष्यवान, पुष्यवान के सत्यहित, सत्यहित के सुधन्वा और सुधन्वा के जतु का जन्म हुआ। बृहद्रथ के 2 खंडों में विभक्त एक पुत्र और हुआ, जो कि जरा के द्वारा जोड़ दिए जाने पर जरासंध कहलाया। इससे सहदेव का जन्म हुआ तथा सहदेव से सोमप और सोमप से श्रुतिश्रवा की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मैंने तुमसे यह मागध भूपालों का वर्णन कर दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।